नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ नौकरी वाला पे आपका स्वागत है। तो 2023 में लगातार एसएससी का वैकेंसी आ रहा है। सीएचएसएल का और एमटीएस का फॉर्म भरा जा चुका है और सीजीएल का भी फॉर्म बहुत जल्द आएगा। ठीक है, साथ में जीडी का एग्जाम तो चल ही रहा है अभी। तो देखिए, इस सब में जितने भी एग्जाम हैं, इसमें इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इंग्लिश में ईडीएम एंड फ्रेज एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप काफ़ी इजी से, काफ़ी आसानी से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में टीचर जो भी क्वेश्चन पूछा है ना, उसी में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एडम एंड फ्रेज को इसमें लिया। तो इसमें जितने भी एडम फ्रेज हैं उससे आपको बाद में जाके याद करने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप वीडियो को देखेंगे तो उसके साथ आपको उसका मतलब आपको याद हो जाएगा, आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला इडम है रूट एंड ब्रांच। तो आप इसे ऐसा समझिए, एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ में जड़ और तना। जब मैंने बोला जड़ और तना तो इसका मतलब क्या हुआ? जब जड़ बोलनी है, जड़ के ऊपर तना होता है और तना में ही सब शाखा, पत्ती, फल जो भी होता है। तो जड़ और तना बोलने का मतलब हुआ कि पूरा, कंप्लीटली, है ना। तो रूट एंड ब्रांचेस का मतलब होता है पूर्णतः, मतलब कंप्लीटली। टर्न डाउन, टर्न का मतलब क्या होता है? उलटना। डाउन का मतलब नीचे करना। ठीक है, तो किसी जो कोई चीज ऊपर रखा हुआ था उससे आपने उलट के नीचे डाल दिया, इसका मतलब क्या किया? उससे आपने अपने नजर से दूर किया, है ना, यानी कि आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, है ना, आपने उसे छाट दिया। ठीक है, तो इसका हो गया टू रिजेक्ट या हटाना। टर्न अ ब्लाइंड आई, देखिए इसका मतलब ये होता है कि कोई एक जगह है, ठीक है, वहां पे मान लीजिए कोई गलत काम हो रहा है, ठीक ना। तो मान लीजिए वहां पे का पुलिस जो है वो जानते वहां पे कुछ गलत काम चल रहा है, लेकिन पुलिस क्या है, उस और अनदेखा कर रही है जानबूझकर, है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं जानबूझ से किसी चीज को अनदेखा करना। ठीक है, जबकि उसे पता है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, लेकिन पुलिस वहाँ पे उसे अनदेखा कर रही है। हो सकता है कि उसे कुछ पुलिस का अपना मिली भगत हो, या हो सकता है कि जो गलत कर रहे हो उस पर कोई पावरफुल व्यक्ति का हाथ हो। ठीक है, जो भी कारण हो, लेकिन पुलिस जानबूझकर उस जो गलत काम हो रहा है उससे वो पार्टिकुलर जानबूझ के बिल्कुल उसे वो साइलेंट कर रहा है, मतलब उसको अनदेखा कर रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई, मतलब अनदेखा कर देना जानबूझकर। टू इग्नोर इंटेंशनली, जानबूझकर अनदेखा करना किसी चीज को। टॉल टॉक, टॉल मतलब बड़ा, टॉक मतलब बात कहना। तो बहुत लंबी चौड़ी बात कहता हूँ, क्या हम बोलेंगे? टॉल टॉक। टर्न अ डिफ ईयर, तो जैसे कि टर्न अ ब्लाइंड आई था, है ना, जानबूझकर अनदेखा कहना, उसी तरह से है टर्न अ डिफ ईयर, तो हम जानबूझ से किसी बात को अनसुना कर दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वहाँ पे कुछ मेरे खिलाफ कुछ बात चल रहा हो, वो मेरे कान में गया भी लेकिन मैंने उसे ध्यान नहीं दिया, या किसी दूसरे के खिलाफ भी कुछ वहाँ बात चल रहा हो लेकिन मैंने उसे ध्यान नहीं दिया, मैंने उसे जानबूझ से ऐसा मतलब दिखाया कि मैंने उसे सुना ही नहीं, जानबूझ के मैंने क्या किया, उसे अनसुना कर दिया। तो उसको लोग बोलते हैं टर्न अ डिफ ईयर, जानबूझ के अनसुना कर देना। अगला है टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। देखिए टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है ना, नए पत्ती के में बदलना। ठीक है ना, ठीक है, पेड़ पौधे क्या कहते हैं, खुद को नया रखने के लिए हर साल क्या कहते हैं, अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। तो उसी तरह से जीवन में नई शुरुआत करना, आपको अपने जीवन में नई शुरुआत करना तो क्या करना होगा, आपको अपने सारे पत्तियों को नया करना होगा। इसका मतलब जितने भी आपको पुराना पत्तियां हैं पहले की उसे गिराना होगा, उस पर नया पत्तियों उगाना होगा। इसका मतलब क्या है कि आपसे जो भी पहले गलतियां हुई है, जो भी पहला का जो भी चीज़ है उसे आपको भूल कर बिल्कुल एक नई शुरुआत करना होगा। तो टू टर्न ओवर न्यू लीफ का मतलब होता है जीवन में नई शुरुआत करना, बीइंग अ डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ, है ना, लाइफ को बिल्कुल नए तरीके से फिर से शुरू करना। पहले की जो भी गलतियां, जो भी मिस्टेक्स है ना, उस सब को भुलाकर। अ थिक स्किन पर्सन, थिक का मतलब क्या होता है? मोटा, स्किन का मतलब चमड़ी। तो मोटा चमड़ी वाला आदमी, हम लोग कई लोगों को किसी को बोलते हैं कि तुम बिल्कुल मोटा चमड़ी का तुम आदमी है, तो इसका मतलब है बेशरम, जिस पे आपके
मुंह से बोलने का, जो भी आपका गाली का, आपके समझाने का, आपको मार का कोई असर नहीं पड़े, ना वो आपका बात मुंह से समझता हो, ना मायने से समझता हो, किसी तरह से नहीं समझता हो, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, बेशरम है, मतलब मोटा चमड़ी का आदमी है। उससे आपका ना तो बातों का कोई असर पड़ने वाला है, ना तो आपके लाठी का, आपके हाथों का, ठीक, गुस्से का, ठीक है। तो उससे हम लोग बोलते हैं लज्जाहीन व्यक्ति, बेशरम आदमी। थ्रू थिक एंड थीन, तो देखिए थिक एंड थीन, मोटा या पतला, किसी भी तरह से, है ना। थ्रू थिक एंड थीन मतलब कहता है कि मोटा या पतला किसी भी तरह से हमको बस काम होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि हर परिस्थिति में, तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, उससे अपने काम से मतलब है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं थ्रू थिक एंड थीन, किसी भी तरह से, हर परिस्थिति में। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न, देखिए बुल मतलब होता है साढ़ और हॉर्न मतलब सींग। साढ़ को आगे सींग से पकड़ना, है ना, इसका मतलब साढ़ को आगे सींग से पकड़ना। तो साढ़ क्या है, बहुत बड़ा ताकत का प्रतीक है, बहुत बड़ा मुसीबत का प्रतीक है ना। और कोई व्यक्ति उसे बिल्कुल सामने डट कर मुकाबला करता है, उसे आप सींग से पकड़ते हैं। आपने बाहुबली मूवी देखा है तो उसमें आपने देखा है कि जो बड़ा सा साढ़ होता है उसे वो आगे सींग से पकड़ता है ना। यानी क्या होता है कि बहुत बड़ा खतरा का सामने से तो बिल्कुल हिम्मत से सामना करना, है ना। तब तो साढ़ को आप सीधे जाके सींग से पकड़ते हैं आगे से। इसका मतलब क्या है कि आप बिल्कुल खतरा को बिल्कुल सामने से लड़ने के लिए आप तैयार है, खतरा से बिल्कुल सामने से, है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं साहस से काम लेना या खतरे का हिम्मत से सामना करना। टू टेक टाइम बाय द फोरलॉग, इसका मतलब होता है कि जो आपको समय मिला उसके अंदर समय को, काम को समाप्त कर देना, तो समय के अंदर काम करना। टर्न टू वन सॉल्ट, देखिए हम लोग बोलते हैं कि मैंने उसका नमक खाया है, मैं उसे धोखा नहीं दूंगा, मैंने उसका नमक खाया है, ठीक है। तो नमक को हम लोग क्या क्या है, वफादारी से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टर्न टू वन सॉल्ट, तो इसका मतलब भी हो गया वफादार होना। आपने किसी का नमक अगर लिया है, खाया है, तो आप उसके प्रति वफादार हैं। टू टर्न द टेबल, देखिए इसको आप समझिए, एक टेबल है, बिल्कुल सही ढंग से रखा हुआ एक टेबल है खड़ा, ठीक है। अब आपने टेबल को उल्टा कर दिया, मतलब टेबल का पैर ऊपर कर दिया, उसका जो सरफेस वाला भाग होता है उसको आपने जमीन पर रख दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, परिस्थितियां बिल्कुल आपने उसको बदल दी, है ना। जो पहले का स्थिति था बिल्कुल से आपने उल्टा कर दिया, और उल्टा करके क्या किया, और परिस्थिति को खराब कर दिया। पहले तो बिल्कुल टेबल सही से रखा हुआ था, जैसे चाय पे टेबल खड़ा होता है वैसा खड़ा था, आपने टेबल को क्या क्या टर्न कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अब क्या आप उस पर रख के खाना खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आपने सतह वाला भाग तो नीचे कर दिया। तो क्या है, स्थिति को बिल्कुल बदल देना, मतलब कि स्थिति को पहले के मुकाबले खराब कर देना, है ना, प्रतिकूल स्थिति बना देना। पहले से स्थिति अनुकूल था, आपके अनुसार था, टेबल पर आप रख के खाना खा सकते थे, लेकिन आप जब उसका टेबल को आपने उलट दिया तो आप उस पर रख के खाना नहीं खा सकते हैं। तो परिस्थिति को क्या कहना, प्रतिकूल बना देना। टू टर्न वंस कोट, इसका मतलब होता है राजनीतिक पार्टी बदलना, ठीक है, जिसको लोग बोलते हैं दल बदलू, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो सब लोग बोलते हैं टू टर्न वंस कोट। मतलब क्या है कि अपना लिबास, कोट मतलब होता है जो ऊपर लोग पहनते हैं, है ना, कपड़ा या एक लिबास, एक पोशाक है, तो कभी उसका आपने कपड़ा पहन लिया, उसका अपने नाम का कपड़ा पहन लिया, कभी उसका नाम का कपड़ा पहन लिया, तो इसे हम लोग बोलते हैं दल बदलू। टू टेक टू वंस हील, इसका मतलब होता है डर कर भाग जाना। टू थ्रो मड एट, ठीक है, थ्रो मड मतलब कीचड़ उछालना, ठीक है। तो कीचड़ उछालने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, किसी को बदनाम कर देना, है ना। लोगों ने उसके नाम पे कीचड़ उछाल दिया, लोगों ने उस पर कीचड़ उछाल दिया, मतलब लोगों ने उसका नाम को बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। तो किसी को बदनाम कर देना, थ्रू मड एट। टेक हर्ट, टेक हर्ट मतलब, ये हर्ट मतलब हृदय, ठीक है। तो टेक हर्ट का मतलब होता है हिम्मत जुटाना। टू टेक टू हर्ट,
देखिए कहता है, हम कहते हैं या तुमने मेरी बातों को बिल्कुल दिल पे ले लिया, ठीक है, तुमने मेरी बातों को बिल्कुल दिल पे ले लिया, यानी तुमने मेरी बातों क्या क्या हार्ट पे टेक कर लिया, हार्ट पे टेक कर लिया, है ना, दिल पे ले लिया। इसका मतलब है किसी बात का बिल्कुल गहराई से महसूस करना। मतलब जैसे मैंने कोई कहता है तो तुम तो मेरा बात को दिल पे लगा लिए, है ना, इसका मतलब क्या, तुम मेरा जो बात मैंने बोला था उसे तुमने बिल्कुल गहराई से अति कर लिए, गहराई से मान लिए, ठीक है। अंडर अ क्लाउड, दी अंडर अ क्लाउड, क्लाउड क्या होता है, क्लाउड के हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। अब कोई चीज क्लाउड के बीच में जाकर अंदर जाकर छुप गया है तो उसमें अंदर क्या हो रहा है, क्लाउड के अंदर हमें दिखेगा नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे संदेहपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे बिल्कुल क्लाउड जैसा धुआं धुआं यहाँ पे हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोग को कुछ दिखेगा नहीं, तो हम लोग क्या, हम लोग कैसा लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे संदेह हम लोग को होगा, ठीक है। तो अंडर अ क्लाउड मतलब होगा संदेहपूर्ण स्थिति। अंडर द रोज, ठीक है, इसका मतलब होता है गुप्त रूप से। अंडर द रोज का मतलब होता है गुप्त रूप से। अंडर वंस नोज, इसका मतलब होता है किसी अधिकारी के ठीक सामने। ठीक है, अगला है अप टू द मार्क, उसका मतलब होता है उचित गुणात्मक स्तर तक। जैसे कि देखिए नदी सम का जल होता है डैम में, तो उसका एक मार्क होता है, इस मार्क के नीचे तक जब भी है तो स्थिति कंट्रोल में है, इसके ऊपर चला जाएगा रेड मार्क के ऊपर तो फिर बाढ़ का स्थिति आ जाएगा। तो वही यहाँ पे है अप टू द मार्क, वो मार्क तक जो है उचित गुणात्मक स्तर पे है, ठीक है। और उस मार्क से ऊपर नीचे होगा तो फिर स्थिति प्रतिकूल होने लगेगा। तो यही है अप टू द मार्क, किसी भी परिस्थिति में यूज हो सकता है ये, मतलब पानी की स्थिति में सिर्फ नहीं यूज होगा, किसी भी परिस्थिति में यूज हो सकता है। अप टू द मार्क होता है उचित गुणात्मक स्तर तक। अप टू डेट, अप टू डेट इसका मतलब होता है अब तक जो भी है उसका जानकारी होना, अब तक जो भी घटनाएं घटित हुई है, हम लोग बोलते हैं ना कि तुमको अप टू डेट रहने की आवश्यकता है, यानी कि तुमको जो भी करंट में न्यूज चल रहा है उससे अब तुमको जानने की आवश्यकता है। तो अप टू डेट का मतलब होता है अब तक की संपूर्ण जानकारी, अब तक की जो भी स्थितियाँ उसका जानकारी होना, मौजूदा स्थिति से अवगत होना। अंडरडॉग, अंडरडॉग का मतलब होता है कमजोर, कमजोर व्यक्ति या कमजोर स्थिति को दर्शाने के लिए अंडरडॉग का प्रयोग करते हैं। यू टर्न, तुम बोलते हैं तुम तो बड़ा यू टर्न ले लिए, इसका मतलब बिल्कुल अपने बात से मुकर जाना, अपने बात से बिल्कुल पलट जाना। जो भी आपका मत था, जो भी आपका सोच था, उसको सोच को आपने बिल्कुल यू टर्न मार लिया। अनचार्टेड वाटर, एकदम नया अनुभव या कार्य क्षेत्र, है ना, एक बिल्कुल नया अनुभव वाला कार्य क्षेत्र। अंडर फायर, हम लोग बोलते हैं ना ही इज अंडर फायर, मतलब वह आलोचना के घेरे में है। अंडर फायर का मतलब होता है आलोचना के घेरे में होना। जैसे कि अभी करंट स्थिति में आप देखें तो अदानी जी क्या है, अदानी ग्रुप इज अंडर फायर, है ना, अदानी ग्रुप क्या है, आलोचना के घेरे में है। जो भी न्यूज चल रहा है अदानी ग्रुप के बारे में उसके कारण क्या है, अदानी ग्रुप अंडर फायर है, अंडर फायर है, आलोचना के घेरे में है, संदेह की स्थिति में भी है। अपसेट द एप्पल कार्ट, इसका मतलब होता है योजना बर्बाद कर देना। अप्स एंड डाउन, इसका अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, यानी उतार चढ़ाव, जिसे हम लोग बोलते हैं जिंदगी में अप्स एंड डाउन तो आते हैं, यानी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगला है अप इन द एयर, हवा में ऊपर होना, ठीक है। तो हवा में ऊपर है कोई व्यक्ति तो क्या अनसर्टेन है, वो अनिश्चितता में है। एक व्यक्ति जमीन पे खड़ा है, एक व्यक्ति हवा में उठा हुआ है, तो जो व्यक्ति हवा में उठा हुआ उसका क्या है, वो ज़्यादा अनिश्चित है। जो व्यक्ति जमीन पे खड़ा है तो बिल्कुल नीचे जमीन पे खड़ा है, ये हवा वाला व्यक्ति क्या गिर सकता है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ हवा में होता है तो क्या ज़्यादा अनिश्चित होता है। अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट का मतलब होता है ऊंचे वर्ग के लोग, है ना, जो समाज में ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं, जो
पॉलिटिकल पावर वाले व्यक्ति होते हैं, जो बिजनेस पावर वाले व्यक्ति होते हैं ना, जो समाज के ऊपर वाले वर्ग में आते हैं, जो हाई क्लास सोसाइटी होता है उसे हम लोग बोलते हैं अपर क्रस्ट। अपर हैंड का मतलब होता है, हम लोग बोलते हैं ना वो अपर हैंड में है, मतलब वो मेरे अपेक्षा ज़्यादा लाभ की स्थिति में है। मतलब मान लिया दो सेनाएं खड़ी है तो हम लोग बोलते हैं कि जो सामने वाली सेना है वो अपर हैंड में है। इसका मतलब क्या, वो ज़्यादा अच्छा पोजीशन में बैठी हुई है। मतलब हम दोनों के बीच में अगर लड़ाई हो जाता है शुरू, तो उसे एक एडवांटेज मिल जाएगा उसके पोजीशन का, ठीक है ना। वो ज़्यादा ऊंचाई पर बैठा हुआ है, हम पहाड़ी के नीचे, वो पहाड़ी के ऊपर है, तो ऊपर से वो हल्का सा भी गोला फेंकेगा वो हमारे सीधे ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से अगर गोला फेंकेंगे तो उतना ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है, हाथ से। तो उसी को लोग बोलते हैं अपेक्षाकृत लाभ की स्थिति में होना। मतलब अगर हमसे तुलना किया जाए सामने वाले का, तो सामने वाला अच्छे माने अच्छा स्थिति में है। वोल्टी फेस, इसका मतलब ये होता है अपने मत में पूर्णतः बदलाव या परिवर्तन। वेंट द स्प्लीन, गुस्सा या नाराजगी जाहिर करना। विशियस सर्कल, इसका मतलब होता है कुचक्र, है ना, मतलब खराब चक्र में। आप इसको समझिए कि कुचक्र का क्या मतलब होता है, आपके साथ लगातार जो भी घटनाएं घट रही गलत ही घट रही है ना। तो आप कहेंगे मैं कुचक्र के स्थिति में आ गया हूँ, मतलब मैं एक ऐसा चक्र में फंस गया हूँ जिसमें जितनी भी घटनाएं मेरे साथ घट रही सब खराब ही घट रही है। रन थ्रू मतलब कम जाना। राइड द हाई हॉर्स, यहाँ पे देखिए राइड मतलब होता है चलाना, घोड़ा चलाना, ठीक है, राइडिंग। और हाई हॉर्स मतलब होता है ऊंचा घोड़ा। तो देखिए घोड़े का जो होता है, घोड़े के नस्ल के आधार पे उसका कीमत होता है, ठीक है। और अच्छे नस्ल के घोड़े काफ़ी महंगे होते हैं, और या तो वो किसी धनवान व्यक्ति के पास होता है, या तो फिर पहले के समय किसी ऊंचे पोस्ट वाले व्यक्ति को अच्छा नस्ल का घोड़ा मिलता था, है ना। जैसे कि सेनापति हो गया, या जो सेना के इम्पोर्टेंट जो अधिकारी होते थे या राजा होते थे, उन्हें अच्छे नस्ल का घोड़ा मिलता था, ठीक है। तो देखिए अच्छे नस्ल का घोड़ा जो होता है काफ़ी लंबा चौड़ा ऊंचा होता है ना। तो उससे बैठने वाले व्यक्ति भी काफ़ी ऊंचे पोस्ट वाले होते हैं, तो वो भी अपना क्या है सीना चौड़ा करके चलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल गर्व में चलते हैं, गर्व महसूस करते हैं, है ना। तो उसी से इडियम बनता है राइड द हाई हॉर्स, ठीक है ना, गर्व महसूस करना, अपने आप को सुपीरियरिटी दिखाना, है ना, अपने आप को सुपीरियर मानना। राइट हैंड मैन, तो देखिए राइट हैंड मैन का मतलब होता है सबसे अच्छा सहायक। अभी भी आप बोलते हैं कि वो मेरा राइट हैंड है, इसका मतलब क्या है, वो मेरा सबसे अच्छा आदमी, जब मैं उसे कुछ बोलता हूँ तो वो कह देता है ना, मैं ज़्यादातर काम वही संभाल लेता है। तो राइट हैंड मैन का मतलब होता है सबसे अच्छा सहायक, है ना, जो आपका जो भी काम होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान उसी व्यक्ति का होता है। टू रब शोल्डर विथ, रब का मतलब होता है लगड़ना, है ना, और शोल्डर का मतलब होता है कंधा। तो कोई व्यक्ति आपके कंधे से कंधा को लगड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, वो आपको सीधे डायरेक्टली कांटेक्ट में है, तभी तो आपके कंधे से कंधा उसका लगड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी के साथ व्यक्तिगत संपर्क में होना। टू रब शोल्डर विथ, तब तो आपका कंधा उसके कंधे से रगड़ खा रहा है, ठीक है। रोल द रेड कार्पेट, इसका मतलब हुआ लाल कारपेट बिछाना, ठीक है। तो लाल कारपेट बिछाने का मतलब होता है आपने किसी का बहुत ही गर्मजोशी का स्वागत किया, बहुत ही भव्य स्वागत किया है। आप देखते हो कोई राजनेता हमारे देश में आते हैं, या हमारे कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जाते हैं किसी देश में, तो उनका स्वागत होता है रेड कारपेट बिछा के। तो ये क्या है, स्वागत करने का अच्छा तरीका है रेड कारपेट बिछाना, ठीक ना। मतलब अगर हम लोग को किसी को गर्मजोशी के साथ स्वागत करना तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रेड कारपेट बिछा के स्वागत कहते हैं। तो इसका मतलब होता है स्वागत करना, गर्मजोशी से स्वागत करना, ठीक ना। रन डाउन, देखिए रन डाउन को अगर आपको याद करना तो आप ऐसे समझिए कि कोई लड़का है काफ़ी अच्छा रनिंग करता है, ठीक है, लेकिन अब उसका रनिंग क्या हो गया, डाउन हो गया। तो रनिंग कब डाउन हो जाएगा, जब उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, जब उसके शरीर में कुछ
गड़बड़ी होगा, है ना। तो वही हुआ, उसके स्वास्थ्य में गिरावट हो गया, उसके कारण उसका रनिंग डाउन हो गया, ठीक है। तो रन डाउन का मतलब क्या हो गया, स्वास्थ्य में गिरावट होना। रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल का मतलब होता है साधारण व्यक्ति, साधारण लोग, ठीक है ना। तो देखिए ये रैंक, ये नंबर के चक्कर में कौन पड़ता है, साधारण व्यक्ति, है ना। बड़े लोगों के लिए नंबर और रैंक का कोई मतलब नहीं होता है, वो तो इतने बड़े होते हैं कि उनके सामने नंबर और रैंक छोटा हो जाता है, ठीक है। तो रैंक एंड फाइल का मतलब होता है साधारण श्रेणी के लोग। टू राइज टू द ओकेजन, है ना। राइज मतलब उगना या सामने आना, प्रकट होना, ठीक है। ओकेजन मतलब कोई खास समय, कोई खास स्थिति, कोई खास परिस्थिति में। तो इसका मतलब हुआ कि किसी खास समय में कोई सामने आता हो, इसका मतलब होता है कि समय पर सहायता के लिए आना। टू राइज टू द ओकेजन, बिल्कुल जब समय, बिल्कुल जब समय था जिस समय, उसी समय उस बिल्कुल प्रकट हुआ है सहायता के लिए। रोलिंग स्टोन, इसका मतलब समझिए, आपने जब भी कभी किसी पत्थर का यूज होता हुआ देखा होगा या किया होगा, तो आप जनरली किस तरह का पत्थर कहाँ पे यूज होता है, घर बनाने में, पहले के समय में भवन बनाने में पत्थर यूज होता था, या पुल को बनाने में होता था, है ना। या फिर अभी के समय में हम लोग पत्थर का यूज क्या कहते हैं, गाड़ी लगाते हैं अपना 4 व्हीलर, तो उसके चक्का के नीचे डाल देते हैं पत्थर, ठीक है। तो देखिए हम लोग कभी भी कैसा पत्थर यूज करते हैं, तो आपने किसी भी घर मकान बनाने में कभी भी गोल पत्थर का यूज होते नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा, क्योंकि गोल पत्थर को आप उस तरह से दीवार बना नहीं सकते हो, क्या होगा, ढलक जाएगा, ठीक है। वो तो रोल कर जाएगा, ठीक है ना। उसका आपका घर मतलब आपका दीवार खड़ा हो ही नहीं पाएगा। और गाड़ी के नीचे भी अभी के समय में आप उसको पत्थर को लगाएंगे, यूज करेंगे गाड़ी के नीचे लगाने में, चक्का के नीचे, तो वो रोल करके निकल जाएगा, वो आपको गाड़ी को बचा नहीं पाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, एक रोलिंग जो स्टोन है, एक रोल करने वाला स्टोन, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक ना। तो इसका मतलब किसी भी काम में ना आने वाला व्यक्ति, क्या समझे। स्टोन को यहाँ पे व्यक्ति के साथ रिलेट किया है, एक रोलिंग स्टोन जिसका कोई ठौर ठिकाना ना हो, कहीं भी लुढ़क कर चल जाता हो। कोई व्यक्ति कुछ बोला उसके पास चला गया, कोई व्यक्ति कुछ बोला उसके पास चला गया, ठीक है। पर जिस पे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता हो, क्योंकि वो कब किसका बात सुनकर क्या कह देगा उस पर कोई भरोसा ना हो। टू रीड बिटवीन द लाइन, तो देखिए यहाँ पे बिटवीन द लाइन का मतलब होता है लाइन के बीच में। तो लाइन के बीच में तो खाली जगह होता है, उसमें क्या पढ़ेंगे, है ना। टू रीड बिटवीन द लाइन, तो देखिए जब भी किसी किताब में या कहीं पे भी किसी ग्रंथ में जो लाइन लिखा होता है, लाइन तो उसका शब्द हर कोई पढ़ सकता है। ये मतलब शब्द पढ़ने से नहीं है, मतलब है शब्द का अर्थ समझने से। जो शब्दों के बीच में जो गुण, उसका गुण ज्ञान छुपा है, गुण अर्थ छुपा हुआ, उसको समझने से, ठीक है। तो उसे हर व्यक्ति नहीं पढ़ समझ सकता है। पढ़ने किताब हर व्यक्ति पढ़ सकता है जो उस लैंग्वेज को जानता हो, लेकिन उसका मतलब समझना है किसी के बस का बात नहीं होता है। तो टू रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है गुण अर्थ निकालना, है ना। जो नहीं लिखा हुआ है उससे भी समझ लेना। जो लिखा होता है तो सबको पढ़ रहा है, लेकिन जो नहीं लिखा हुआ है उसको भी समझ लेना। रैक वंस ब्रेन, तो यहाँ पे देखिए रैक का मतलब क्या होता है, रैक का मतलब होता है कष्ट में, झकझोर देना, है ना, बिल्कुल कष्ट में होना। तो देखिए रैक का मतलब होता है कष्ट, और ब्रेन का मतलब हुआ दिमाग। तो अगर दिमाग कष्ट में है, दिमाग बिल्कुल झकझोर दिया गया, इसका मतलब क्या है, आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा लोड है, किसी काम का, किसी भी चीज़ का आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा जोर डाला गया है, ठीक ना। आपका बिल्कुल माइंड बिल्कुल स्थिर नहीं है, अस्थिर हो गया है। आपके दिमाग पे इतना प्रेशर दिया गया है कि आप बिल्कुल, आपका दिमाग अस्थिर हो गया है, ठीक ना। तो वही यहाँ पे है रैक वंस ब्रेन, बिल्कुल दिमाग, बिल्कुल जो आपका मस्तिष्क है बिल्कुल कष्ट में होना, बिल्कुल मस्तिष्क को किसी ने झकझोर दिया है। अगला है उसी से संबंधित है रैक एंड र्यून। तो रैक का मतलब वही हुआ कष्ट में होना, झकझोर देना, और र्यून का मतलब क्या होता है, बिल्कुल नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना बिल्कुल। और रैक का मतलब क्या हो गया, कष्ट में। तो अगर दोनों को मिला दे, दोनों इतना निगेटिव बन गया। रैक तो पहले से ही कष्ट में था, बिल्कुल हम झकझोरा गया था उसको, और उसमें ऋण भी चला मिल गया, मतलब बिल्कुल बर्बाद हो गया। ऋण का मतलब बिल्कुल बर्बाद हो जाना, खंडहर बन जाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, मतलब उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि कहीं पे शायद बचा हो, नहीं, बिल्कुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त। रैक तो मतलब कष्ट में था, झकझोर दिया गया था, ऋण में बिल्कुल उसको बर्बाद कर दिया गया है, बिल्कुल खंडहर बना दिया गया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रैक एंड र्यून, एकदम पूर्णतः पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाना। ट्विंकलिंग ऑफ एन आई,
देखिए ट्विंकलिंग क्या होता है, आँख मटमटाना है ना, आँख का पलकी, जब आँख झपकता है, आँख का एक झपकी, ठीक ना, तो आँख हम लोग बोलते हैं ना पलक झपकते वही काम कर दिया है ना, पलक झपकते ये काम हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पलक झपकने में कितना बहुत कम समय लगता है, जितना समय पलक झपका उतना समय में उसने ये काम कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बहुत ही तेज से काम किया, इतना तेज से काम किया कि उसको काम करते हुए मैंने देख भी नहीं पाया वो कितना तेज से काम किया। जिसे जादूगर क्या कहते हैं, इतना तेज से अपना हाथ का सफाई कहते हैं कि आपको कब वो कबूतर का फूल का कबूतर बना देते हैं पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं शीघ्रता से काम करना, है ना। ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मतलब जब तक आँख का आपका पलक झपके तब तक कोई काम कर देना, बहुत ही शीघ्रता से, बहुत ही जल्दीबाजी में, बहुत ही जल्दी में। देखिए अगला है टिप द विंक। विंक मतलब आँख मारना, एक आँख झपकना होता है, एक आँख मारना होता है। आँख झपकता है खुद से, जबकि आप आँख मारते हैं किसी को, मटकी मारते हैं, वो आप जानबूझ के किसी को मारते हैं, किसी को आप इशारा कहते हैं। तो टिप द विंक मतलब होता है इशारा कहना, है ना। जैसे आप देखें लड़का या लड़की एक दूसरे को इशारा कहते हैं आँख मार कर, तो वही होता है टिप द विंक, इशारा कहना या सिग्नल देना, है ना। लड़का अपना सिग्नल देता है आँख मार के, या लड़की अपना सिग्नल देती है आँख मार के, तो उसी को बोलते हैं टिप द विंक, इशारा करना, सिग्नल देना। टेक फॉर राइड, अब इसे आप समझिए ध्यान से। आपने गाड़ी लिया, ठीक है, उधर से लड़का आता है, आपका बाइक बहुत अच्छा लिया आपने, तो लड़का आया बोला भैया आपका बाइक तो बहुत बढ़िया है, तो बोले हाँ मैंने अच्छा पैसा 2 लाख का बाइक लिया है, ठीक है। फिर चलता कैसा है, तो बहुत अच्छा चलता है, क्या मैं चला के एक बार देखूँ। तो उसने आपका बाइक का चूँकि बड़ाई किया है, आपने भी सोचा चलो एक बार चला कर देखने देता है। वो कहा कि मैं एक राइड के लिए चला कर देखूँ, है ना, बाइक चलाना राइडिंग। तो आपने भी उसको चाबी दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, वो आपको धोखा दे रहा था, वो आपका बाइक लेकर भाग जाएगा, क्योंकि आप तो उसको जानते नहीं थे, है ना। वो आपका बाइक का 2 अच्छा बात बोला, आपने उसे अपना चाबी दे दिया कि हाँ ठीक है चला के देख लो थोड़ा सा, वो लेकर भाग गया। तो टेक फॉर राइड, है ना, एक राइड के लिए कोई चीज़ को लेना, क्यों लेना है, मत ना दे उसको, ठीक ना। तो उसका मतलब क्या, उसका क्या इंटेंशन है, धोखा देने का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो हमारे वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।